छोटा था, पर यहाँ के लोग बहुत मेहनती और सीधे साधे थे। गांव के बीचों बीच एक चौक था और उसी चौक पर पूरे गांव का एक ही ढाबा चलता था। ये ढाबा गांव के प्रधान विजय का था। विजय प्रधान तो था ही, पर असली आमदनी उसका ढाबा था। अब सोचने वाली बात ये थी कि पूरे गांव में खाने पीने की यही अकेली जगह थी, इसलिए जिसे भी बाहर का खाना खाना होता उसे मजबूरी में वहीं जाना पड़ता। ढाबे में चिकन करी, मटन करी, पराठे, चाय सब मिलता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि दाम इतने ज्यादा रखे थे कि गरीब, किसान और मजदूर लोग अक्सर मन महसूस के रह जाते। तभी प्रधान का नौकर रमेश कहता है, प्रधान जी, आपने ये सही किया। गांव में आपके अकेले का ही ढाबा है। अब हमारी कमाई देखना कैसे होती है। पर प्रधान जी, हम कुछ ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। ये सब तो बगल वाले गांव में कम दाम में मिलती है। अरे तो बगल वाले गांव जाने में उनका खर्चा भी तो होता है, और गांव में हमारा इकलौता दुकान है, लोग मजबूरी में खाने आएंगे ही आएंगे। वहीं गांव में करण और सलीम दो दोस्त थे। करण अपनी माँ मीरा से कहता है, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो ना, मैं दूसरे गांव जाकर कुछ अच्छा खाकर आऊंगा। घर का वही खाना खाकर मैं पक गया हूँ। तभी उसका पिता अशोक कहता है, साहब को बाहर का खाना खाना है और कमाई के लिए कह दो तो बहाना देने लगेंगे। पिताजी देख लेना, एक दिन हम भी कुछ करेंगे। यह कहकर करण अपने घर से बाहर चला जाता है। करण गांव के बड़े से पेड़ के नीचे जाकर अपने दोस्त सलीम का इंतजार करने लगता है। सलीम थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ? तुम इतना चिंता में क्यों लग रहे हो? अभी क्या बताऊं सलीम, पिताजी काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम तो करना चाहता हूं, मगर कोई काम मिले तब ना। बात तो तुम सही कह रहे हो। अब मुझे ही देख लो, कब से काम ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो, जल्दी चलो बाहर गांव जाके कुछ मसालेदार और चटपटा खा के आते हैं। हाँ चलो चलो, पर आज पैसे तुम देना मुझे, पिताजी ने कुछ भी नहीं दिया। फिर करण और सलीम दोनों ही बाहर के खाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों जा रहे होते हैं। उन्हें एक ठेले के पास बहुत सारी भीड़ नजर आती है। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो जाकर देखते हैं। करण और सलीम भीड़ की वजह से देखने जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचते हैं, उन्हें वहां पर रमेश चिकन करी, मटन बिरयानी और भी चीजें बेचते हुए दिखाई देता है। अरे वाह, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। सही कह रहे हो भाई। सलीम रमेश से चिकन और मटन का भाव पूछता है और दोनों ही भाव सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। 200 रुपए? इतना ज्यादा? दूसरे गांव में तो सिर्फ 100 रुपए का ही चिकन करी और मटन मिल जाता है। उतने में ही प्रधान विजय वहां पहुंच जाता है और कहने लगता है, तो वहीं जाकर खा लो ना, हमने कहाँ मना किया है। वैसे भी दूसरे गांव में खाने के लिए भी 50 ही दे रहे थे ना, तो इससे अच्छा यहाँ दे दो, क्या दिक्कत है। अच्छा, तो ये आपकी दुकान है, तभी सोचूं कि ये इतने ज्यादा दाम में चिकन क्यों बेच रहा है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। एक दिन दोनों चौक पर बैठे बैठे चाय पी रहे थे। तभी ढाबे से निकलते हुए प्रकाश और विपिन नाम के कुछ किसान बड़बड़ाते हुए आ रहे थे। अरे इतना महंगा खाना, आधा पेट भी नहीं भरा और जेब खाली हो गई। प्रधान जी को तो बस पैसा चाहिए, स्वाद और मेहनत कश गरीब की हालत से इन्हें क्या लेना देना। ये सुनकर सलीम और करण की आंखों में चमक आ गई। सुनना भाई करण, क्यों ना हम दोनों ठेला लगाएं, चिकन करी लेकिन सस्ती और स्वादिष्ट, ताकि गांव वाले मजबूरी में प्रधान के ढाबे पर ना जाएं और हमारे यहाँ स्वाद ले सकें। अरे भाई पागल हो गया क्या? प्रधान नाराज हो गया तो पूरा गांव हमारे ही खिलाफ कर देगा। डरने की क्या जरूरत, अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो गांव वाले हमारा साथ जरूर देंगे, चाहे प्रधान जो कर ले। बस उसी दिन से दोनों ने ठान लिया कि चिकन करी का ठेला लगाएंगे। कुछ दिनों की तैयारी के बाद दोनों ने मिलकर गांव चौक पर ठीक प्रधान के ढाबे के सामने अपना ठेला लगाया। दोनों ने सुबह सुबह ताजा मसाले पीसे, प्याज, अदरक, लहसुन और घर का बना मसाला। तेल भी कम डाला और स्वाद जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात, 1 प्लेट चिकन करी और 2 रोटी सिर्फ 50 रुपए में। अरे ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है,
जरा एक प्लेट तो लगाना भाई। जी अभी लगाता हूँ। सलीम अपने ग्राहक को चिकन और रोटी खिलाता है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी स्वादिष्ट चिकन नहीं खाई, मजा आ गया। तभी धीरे धीरे करके सभी करण और सलीम के चिकन के ठेले पर आने लगते हैं। उस दिन प्रधान के ढाबा में कोई खाने नहीं जाते हैं। सस्ते में बेचने की वजह से शाम होते होते दोनों की चिकन रोटी खत्म हो जाती है। देख भाई, मैंने कहा था ना, गांव वाले सब हमारे पास ही खाने आ रहे हैं। सही कहा भाई, और हमारा दम भी तो कम है। अगले दिन दोनों दुकान खोलकर चिकन रोटी बना रहे थे। तभी रवि नाम का एक आदमी आता है। ये 50 रुपए की चिकन रोटी कितने में दिया भाई? भाई पागल वागल है क्या तू? 50 की चिकन रोटी 50 में ही देंगे ना। उसके बाद रवि भी चिकन रोटी खाने लगता है और इधर प्रधान का दुकान बंद ही हो गया था। उसके यहाँ कोई भी खाने नहीं जा रहे थे। अरे रमेश, हमारा चिकन मटन का धंधा चल क्यों नहीं रहा? मालिक, वो करण और सलीम 50 रुपए में ही चिकन रोटी बेच रहे हैं और मैंने सुना है उनकी चिकन रोटी बहुत स्वादिष्ट है। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब? कैसी तरकीब? मालिक, जैसा मैं कहूँ बस वैसा ही करना। जैसे ही रात होती है, प्रधान और रमेश दोनों ही रात की अंधेरे में आकर करण और सलीम के ठेले में आग लगा देते हैं। हाँ हाँ, बहुत शौक था ना गांव वाले की सेवा करने का। अब करो सेवा, मैं भी देखता हूँ कैसे सेवा करते हो। अगले दिन जब करण और सलीम अपने ठेले पर चिकन रोटी बेचने आते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका ठेला तो पूरी तरीके से जला हुआ है। हे भगवान, ये किसने किया भला? ऐसा कोई क्यों करेगा? ये पक्का उस प्रधान का ही काम होगा। हमारे दुकान की वजह से उसका ढाबा नहीं चल रहा था और वो लोगों से पैसे नहीं लूट पा रहा था। मगर हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से एक ठेला लगाएंगे। बस सलीम, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम फिर से एक नया ठेला लेकर अपना काम शुरू कर सकें। चिंता मत कर मेरे भाई, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी वहाँ पर एक आदमी सामने आता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, हम सब हैं ना। गांव वालों ने भी उनका साथ दिया। सबने मिलकर फटे पुराने लकड़ी और टीन से नया ठेला बना दिया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने बर्तन, किसी ने मसाले। उसके बाद उनका ठेला बनकर तैयार हो जाता है। तभी वो लोग अपना चिकन ये सब देखकर प्रधान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने नौकर के साथ करण और सलीम के ठेले पर पहुंचता है। ठेला समेटो और निकलो यहाँ से, ये चौक मेरा इलाका है। क्यों प्रधान जी, ये तो सरकारी जमीन है, आपकी कब से होने लगी? ये सब सुनकर प्रधान बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन गांव वाले सामने आ गए। प्रधान जी, इन्हें रहने दीजिए। पहली बार हमें सस्ता और अच्छा खाना मिल रहा है, आप इन्हें क्यों रोक रहे हो? गांव वालों की एकजुटता देखकर प्रधान पीछे हट तो गया और दांत पीसते हुए वहां से चला जाता है। करण और सलीम का ठेला दिन ब दिन मशहूर होता गया। गांव के आसपास के लोग भी आने लगे। कभी कभी तो इतनी भीड़ लग जाती कि खाना खत्म हो जाता। इस तरह प्रधान का ढाबा पूरी तरह बंद हो गया। लेकिन प्रधान कहाँ रुकने वाला था। उसने फिर रात को अपने नौकर के साथ उसका ठेला जलाने की सोची। ऐसे ही वो ठेला जलाने वाला था, तभी एक आदमी देख लेता है और चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों प्रधान जी, फिर से ठेला जलाने का प्लान है क्या? लगता तो यही है सलीम। रात को प्रधान जी उल्लू की तरह क्यों घूम रहे हैं गांव में? उसके बाद गांव वाले सब प्रधान को मारने वाले होते हैं। तभी प्रधान गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे जलन हो रही थी। इससे अच्छा प्रधान जी, आप गांव वालों की भलाई और गांव के तरक्की में ध्यान देते तो लोग आपको ज्यादा इज्जत देते। धीरे धीरे उनका ठेला पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। गांव वाले कहते, प्रधान का ढाबा सिर्फ पैसा खींचता था, लेकिन ये दोनों हमारे अपने हैं। इनकी करी में स्वाद भी है और दिल भी। कुछ समय बाद आसपास के कस्बों से भी लोग चिकन करी खाने आने लगे। अखबारों में भी खबर छप गई। दो दोस्तों की ईमानदारी ने तोड़ी प्रधान की बादशाहत।
अब प्रधान का ढाबा खाली रहने लगा। आखिरकार हार मानकर उसने दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई नहीं। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक बड़ा होटल खोलें, जहां सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिले। दोनों ने सोचा और कहा, हम तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि खाने का दाम इतना रखें कि खाना हर गरीब को भी आसानी से मिल सके। प्रधान को भी समझ आ गया कि असली ताकत लोगों का प्यार है, न कि सिर्फ पैसा। धीरे धीरे उनकी चिकन करी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब वो सिर्फ ठेला नहीं रहा, बल्कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट बन गया। दोनों दोस्तों ने वहां गांव के बेरोजगार नौजवानों को काम पर रखा। गांव वालों के चेहरे पर खुशी थी, अब कोई भी भूखा नहीं सोता था। तो कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी की तरह अगर हर गांव का प्रधान, हर गांव वाले एक हो जाएं, तो हर गांव, हर शहर खुशी से भर जाएगा। आज के जमाने में ऐसा कहाँ, ये सब तो बस कहानी में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, हमें एक अच्छी कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।